जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस वो कहां गए? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टॉपर कंगना रनौत इन दिनों काफी चर्चा में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। मंडी से ये चुनाव लड़ेंगी। हिमाचल प्रदेश का एक जगह है मंडी, जहां से कंगना रनौत को एज अ उम्मीदवार उतारा है। और कंगना रनौत भी खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं, कभी ज़मीन में बैठकर खा रही हैं तो कभी मंदिरों के चक्कर लगा रही हैं। और साथ में मीडिया वाले भी इनका चक्कर खूब तेज़ी से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके आगे पीछे माइक लेकर डोलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कंगना रनौत की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है वो मीडिया हाउस में, जी हाँ, नविका के शो में किस तरीके से उजागर हुआ है, जिसको लेकर पूरा देश इनकी ज्ञान पर ज़बरदस्त तरीके से इन्हें ट्रोल कर रहा है। दरअसल दोस्तों, कंगना रनौत जो है नविका कुमार के साथ, टाइम्स नाउ ऑफ भारत एक चैनल है जिसमें नविका कुमार एंकर है, और इसी पर कंगना रनौत बैठकर इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यू देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, इस बारे में वो जानकारी साझा कर रही थी। पहले तो मुझे लगा भारत का पहला प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी को बोलेंगी, लेकिन अफसोस की बात, नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम लिया सुभाष चंद्र बोस का। अब आप सोचिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टॉपर बता रही हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे। इनकी ज्ञान को प्रणाम कि किस तरीके से ये अपनी ज्ञान जो है वो लोगों तक फैला रही हैं। इससे पहले इनको आज़ादी 2014 में मिली थी। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आए थे तब इन्हें आज़ादी मिली थी, नहीं तो आज़ादी नहीं था। गांधी, खुदीराम बोस, भगत सिंह, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ये सब कुछ भीख मांग रहे थे, क्योंकि इनके कहने का मतलब था कि आज़ादी जो है पहले भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से मिली है। तो ये इस तरीके का ज्ञान लोगों तक फैला रही हैं। अब आप सोचिए कि इस ऐसे, जी हाँ, ऐसे हमारे नेता हैं जिनके पास ज्ञान के नाम पर नील बटा सन्नाटा है, और इसे भाजपा मैदान में उतार रही हैं, और जमकर मीडिया वाले भी इनका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है दोस्तों कि इस देश का भला कैसे होगा, पढ़े लिखे लोगों के हाथों होगा या फिर अनपढ़ गवार लोगों के हाथों, क्योंकि जिस तरीके का ये ज्ञान लेकर कूद रही हैं, इस ज्ञान से तो फिर भगवान ही भला करे इस देश का कि कैसे कैसे नेताओं का सामना हम लोग करेंगे, कैसे कैसे नेताओं को हमें झेलना पड़ेगा अगर ये चुनाव जीत जाती हैं। तो सोचिए हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा। अब जब से कंगना रनौत का ये वीडियो सामने आया है तब से लोग इस वीडियो पर तरह तरह के प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। अब देखिए, सदफ आफरीन लिखती हैं कि कंगना देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, ये बता रही है। मुझे लगा मोदी जी का नाम लेंगी। राजनीति में जाने के लिए क्वालिफिकेशन की जांच होनी चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम शुरू करवा देना चाहिए, वरना हमें इन जाहिल अनपढ़ को अपना लीडर बनाना पड़ेगा। सोचिए किस तरीके की चीज़ें जो है हमारे देश में हो रही है। बिना जान, बिना पहचान, बिना कोई ज्ञान, बस ठेल पड़ी, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ठेल दिया जाता है ना, झूठी फर्जी खबरें, कि ठेल दो इनके आगे और बता दो कि हाँ यही सत्य है। कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, अब इन नेताओं के चक्कर में भी हम लोगों को ये सब सुनना पड़ेगा। आगे एक यूज़र लिखते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, कंगना बीजेपी की उम्मीदवार है। एकदम नगीना खोजा है भाजपा ने। किस तरीके के नगीने इंसान को जो है वो लेकर आई हैं, और इनका ज्ञान हम सब सुन रहे हैं, और ख़ासकर बीजेपी वाले भी सुन ही रहे होंगे दोस्तों कि कैसे जो है ऐसे लोगों को उन्होंने सत्ता में टिकट दिया है। अब सोचिए, कंगना रनौत की ये जो जानकारी है, इस जानकारी से लोगों का, खासकर आने वाले फ्यूचर जो बच्चे हैं हमारे देश के, उनका भविष्य क्या होगा। इस तरीके की बात जब से सामने आई है, लोग इन्हें जमकर ट्रोल कर रहे। कुछ लोग तो कह रहे हैं इन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बना देते हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, जिस तरीके का ज्ञान ये लोगों तक साझा कर रही हैं। एक तो कह रही है कि भाई इसे जू में छोड़ दिया जाए, इस तरीके से कम देश के नागरिक तो सुरक्षित रहेंगे, जिस तरीके का ज्ञान जो ये बांट रही हैं। इनके तमाम जो ऐसे ही वीडियो जो है दोस्तों सब सामने आ रहा है। लोग लिख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, कितना मतलब ये लोग जो है नौटंकी करते हुए मानेंगे नहीं। अपने आप को जिताने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कुछ भी फेक, फर्जी, झूठ खबर लोगों तक सामने पहुंचा रहे हैं, और लोग भी इनकी खबर को देखकर कुछ अंधभक्त होंगे दोस्तों जो इस खबर को भी सच मान लेंगे। और कईयों के ट्वीट भी मैंने देखा कि वो इस खबर को सच मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या कहा है, सही तो कहा है। सुभाष चंद्र बोस जो हैं
वो पहले ही प्रधानमंत्री थे। कमाल का ज्ञान है इनका दोस्तों। इनके ज्ञान को 21 तोपों की सलामी बीजेपी की तरफ से देनी चाहिए। बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि उन्होंने सच में नगीना ढूंढा है। ऐसे नगीनों को मतलब बीजेपी के लोग कोई अवार्ड दें, कोई रत्न से प्रस्तुत करें, ताकि देश की आवाम को भी पता चले कि कहाँ से खोजा है। 7 दरवाज़ों से ढूंढ कर लाया है कंगना रनौत, और उनके ज्ञान को जो आजकल लोगों तक पहुँचाते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।